शोबिस की दुनिया में अदाकाराएं अमूमी तौर पर आजादाना ख्यालात की मालिक होती हैं। वो किसी के ताबे नहीं होना चाहती। उनके दिन रात रंगीनियों और चकाचौंध से भरपूर होते हैं। इसलिए देखा गया है कि शोबिस की अदाकाराओं में शादी का रुझान बहुत कम होता है। वो इश्क तो जरूर लड़ाती हैं मगर मुकम्मल तौर पर किसी के मतहत नहीं होना चाहती। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ अदाकाराओं ने एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी शादी की, जो कि बड़ा हैरान कुन था। कुछ अदाकाराएं वफा की तलाश में दरबदर भटकती रहीं और कुछ आजादी चाहती थीं। वो किसी के हुक्म के आगे सर तस्लीम खाम नहीं करना चाहती थीं, इसलिए हर शौहर के साथ उनके इख्तलाफात होते रहे। इस सब में हैरान कुन अमर ये भी है कि कुछ अदाकाराएं इतने सारे आशिक होने के बावजूद आखिर में अकेली रह गईं और कुछ का अंजाम तो बहुत दर्दनाक हुआ। वो अदाकाराएं जिसकी एक झलक देखने को लोग तरसते और जिसे देखते हुए कोई आंख थकती न थी, वो ऐसे बेयारों मददगार बिस्तरे मर्ग पर पड़ी रही कि इस जैसा कोई दूसरा लावारिस न था। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम माजी की उन मकबूल तरीन अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने 3 शादियां की। नंबर 1, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। 60 और 70 की दहाई में मकबूल तरीन अदाकारा रानी बेगम ने भी 3 शादियां की। रानी बेगम की कहानी बड़ी ही दर्दनाक है। वो एक ड्राइवर की बेटी होने के बावजूद लॉलीवुड की अजीम तरीन अदाकारा बनी। दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ देखा, पूरी दुनिया घूमी मगर वफा की तलाश में दरबदर भटकती रही। एक के बाद दूसरा हमसफर चुना मगर किसी में वफा न देख सकी और आखिर में बिस्तरे मर्ग पर ऐसे पड़ी थी जैसे उनका कोई वारिस ही न हो। रानी बेगम की बहुत सारी खूबियों में से जो खूबी उन्हें बाकी अदाकाराओं से मुमताज करती थी वो उनका मुतनासिब जिस्म था जिस पर हर किस्म का लिबास फिट आता। रानी बेगम ने शायकीन को सिनेमा घरों की जानिब दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो गुमनामियों से आई थी मगर उन्होंने हर बड़े फिल्मी अदाकार को अपना दीवाना बनाया। दरअसल रानी बेगम को अजीम गुलकारा मुख्तार बेगम का बहुत सहारा था, बल्कि रानी बेगम की कामयाबी का सरचश्मा उन्हीं के सर जाता है। रानी बेगम के वालिद मुख्तार बेगम के यहाँ ड्राइवर थी। यूं रानी बेगम भी अपनी कम उम्री से ही उनके पास जाना शुरू हो गई थी। मुख्तार बेगम रानी बेगम का बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला। वो चाहती थी कि रानी बेगम उनकी तरह एक गुलकारा बने, लेकिन रानी की आवाज गुलकारे के लिए मौजू न थी, लेकिन अदाकारी के लिए वो एक मौजू तरीन हीरोइन थी। रानी बेगम के लिए चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद खुशहाली का पैगाम लेकर आए। रानी की पहली फिल्म वहीद मुराद के साथ ही हिट हुई जिसका नाम देवर भाभी था, जो कि 1967 में रिलीज हुई थी। रानी अगली दहाई तक लॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा रही। उनकी दिगर कामयाब तरीन फिल्मों में चन मखना, दिल मेरा धड़कन तेरी, सजन प्यारा, दिया और तूफान, मुखड़ा चन वर्गा, तहजीब और फिल्म सोना चांदी सरे फहरिस्त हैं। रानी बेगम का पहला प्यार सैयद कमाल थे, जो कि खूबरू, हसीन और स्टाइलिश हीरो थे। सैयद कमाल का शुमार पढ़े लिखे फनकारों में होता था। रानी और कमाल का प्यार काफी अरसा तक चलता रहा मगर दोनों को मंजिल न मिल सकी। रानी बेगम ने पहली शादी मारूफ फिल्मसाज हसन तारिक से की। हसन तारिक एक बहुत बड़ा नाम थे। रानी बेगम ने उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारने का इरादा किया। हसन तारिक से उनकी एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम राबिया रखा गया, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी कायम न रह सकी। हसन तारिक भी नस्वानी चेहरों के दीवाने थे और उन्होंने भी 3 शादियां की थीं, जिनमें रानी के अलावा निजत सुल्ताना और अदाकारा इमी शामिल थीं। खैर रानी बेगम ने जिंदगी में अगला स्टेप लिया और प्रोड्यूसर इंडस्ट्रियलिस्ट मियां कमर जावेद की शक्ल में अपना नया हमसफर तलाश किया। रानी की ख्वाहिश थी कि ये उनका मुस्तकिल आशियाना होगा मगर रानी की बदकिस्मती देखिए कि इसी दौरान उन्हें मूजी बीमारी कैंसर ने आ घेरा और उनके शौहर की सितम ज़रीफी देखिए कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब उन्हें अपने शौहर की सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। बताया जाता है कि जब मियां कमर जावेद को पता चला कि रानी कैंसर में मुब्तला हैं तो उन्होंने रानी को तलाक दे दी। रानी बेगम के लिए यह बहुत ही मुश्किल वक्त था। लाखों दिलों की धड़कन तनहा होती जा रही थी। वो अपने इलाज के लिए लंदन मुंतकिल हो गयी। वहाँ पर रानी बेगम की मुलाकात मारूफ क्रिकेटर सरफराज नवाज से हुई। सरफराज रानी बेगम से बहुत मुतासिर हुए और उनके मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनने का फैसला किया और यूं रानी बेगम ने तीसरी शादी सरफराज नवाज से की। लेकिन आपको ये सुनकर अफसोस होगा कि रानी बेगम की ये शादी भी कायम न रह सकी। रानी बेगम अज़दवाजी जिंदगी की नाकामियों और पछतावों के साथ परदेश में बिस्तरे मर्ग पर अकेली रह गई थी। कोई उनका साथी न था। रानी बेगम के आखिरी अय्याम बड़ी तकलीफ में गुजरे। शायद रानी बेगम माजी से सबक सीखकर मजीद अच्छी जिंदगी गुजारती मगर कैंसर ने उन्हें मोहलत न दी और वो महज 46 साल की उम्र में 1993 को लंदन में इंतकाल कर गयी। नंबर 2,
परी चेहरा सलमा आगा भी एक के बाद दूसरी शाख पर अपना आशियाना बनाती रहीं और यूं उन्होंने भी 3 शादियां की। मगर उनकी कहानी इसलिए मुख्तलिफ है कि वो एक आजाद ख्याल और पैदाइशी अमीर लड़की थी जो किसी के मतहत नहीं होना चाहती थी। इसलिए जिस किसी ने भी उनके करियर पर, उनके रहन सहन पर पाबंदी लगानी चाहिए, सलमा आगा ने उसे खैरबाद कहा और आगे चल दी। सलमा आगा एक बहुत बड़ी फिल्मी फैमिली में पैदा हुई थी। उन्हें पैसे की कोई कमी न थी। अपने खानदान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी फिल्मों में आने का फैसला किया और वो फिल्मों के लिए बनी बनाई हीरोइन थी। सलमा आगा का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर भी राज किया। उन्होंने मिथन, जैकी श्रॉफ, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और राज कपूर जैसे बड़े अदाकारों के साथ काम किया। वो न सिर्फ बला की अदाकारा थी बल्कि उनकी आवाज भी बहुत सुरीली थी। उनका गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए बड़े सगीर के मकबूल तरीन गीतों में शुमार किया जाता है। सलमा आगा एक मॉडर्न लेडी थी। उनका पहला इश्क पाकिस्तान के मॉडर्न, खूबरू और आजाद ख्याल अदाकार जावेद शेख थे। दोनों का इश्क शाह सुर्खियों की जीनत बना रहा और फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली। वैसे तो दोनों के ख्यालात और रहन सहन एक जैसा था और यही उम्मीद की जा रही थी कि ये एक कामयाब शादी होगी। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलमा आगा और जावेद शेख की शादी चंद महीने ही कायम रह सकी। दरअसल दोनों में इख्तलाफ की वजह रिहाइश थी। सलमा आगा बॉलीवुड में काम करना चाहती थी और इसके लिए वो भारत मुंतकिल होना चाहती थी, लेकिन जावेद शेख इस पर राजी न थे और यूं दोनों में तलाक हो गई। सलमा आगा ने दूसरी शादी पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर रहमत अली से की जो कि 20 साल तक कायम रही। इस शादी से सलमा आगा की एक बेटी साशी खान और एक बेटा लियाकत अली खान पैदा हुए। दोनों में 2010 में तलाक हो गई और 2011 में सलमा आगा ने दुबई के एक बिजनेसमैन मंजर शाह से शादी की जो कि ताहाल कायम है। सलमा आगा अपने बच्चों के साथ मुंबई में ही मुकीम है और एक खुशहाल जिंदगी लॉलीवुड की हीर भी किसी एक शाख पर बसेरा न कर सकी और कई आशिकों की महबूबा बनी। कहा जाता है कि हुस्न और दौलत संभालना मुश्किल होता है और फिरदौस बेगम के पास तो दोनों ही कसरत से थे, इसीलिए वो हमेशा तनाज़ात में घिरी रही। फिरदौस बेगम ने वैसे तो कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन उनकी वजह शोहरत लाजवाल फिल्म हीर रांझा है जिसमें उन्होंने हीर का किरदार निभाया था। इस फिल्म को बड़े सगीर की तारीख में सबसे बेहतरीन रोमांटिक फिल्म करार दिया जाता है। बताया जाता है कि फिरदौस बेगम का ताल्लुक हीरा मंडी लाहौर से था। उन्होंने बाकायदा तौर पर रक्स की तरबियत हासिल कर रखी थी और वो हीरा मंडी की मकबूल तरीन रकासा थी। उस दौर में बड़े बड़े फिल्म साज हीरा मंडी जाया करते थे, इसलिए फिरदौस बेगम को भी फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। फिरदौस ने पहली शादी मारूफ अदाकार अकमल खान से की। अकमल खान अपने दौर में पंजाबी फिल्मों के सबसे बड़े अदाकार थे, लेकिन जवानी में ही उनका इंतकाल हो गया। फिरदौस और अकमल की शादी एक आध साल ही कायम रह सकी। अकमल के बाद फिरदौस ने शेख नजीर हसन से दूसरी शादी की जो कि एक प्रोड्यूसर थे। इसी दौरान उनकी इजाज दुरानी के साथ फिल्में हिट होना शुरू हो गईं। दोनों में कुर्बत बढ़ती गई और हीर रांझा के सेट पर ये इंतहा को पहुंच गई, बल्कि खुलकर सबके सामने भी आ गई। हालांकि फिरदौस शेख नजीर की ज़ौजियत में थी जबकि इजाज दुरानी नूर जहां के शौहर थे, मगर दोनों एक दूसरे के लिए जज्बात को काबू में न रख सके और ये इश्क फिरदौस के लिए ज्यादा भयानक साबित हुआ। नूर जहां ने फिरदौस के लिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया, जिससे फिरदौस का करियर एक साल में ही खत्म हो गया। इजाज दुरानी और नूर जहां में 1979 में तलाक हुई और उसके बाद इजाज और फिरदौस की शादी हुई। यूं फिरदौस ने तीसरी शादी इजाज दुरानी से की, लेकिन ये भी कायम न रह सकी और बाकी की जिंदगी फिरदौस ने अकेले ही गुजारी। आजकल वो लाहौर में मुकीम है और अपने 2 बेटों और 1 बेटी के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। मौसम आया है रंगी, बजी है कहीं सुरीली बीन, ऐसे में हाले 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 बॉलीवुड की सबसे मुतनाज़िया तरीन अदाकारा मीना शोरी ने बड़े सगीर की फिल्मी अदाकाराओं में सबसे ज्यादा शादियां की। वो अपने 8 दर्जन कानूनी शोहरों से जानी जाती थी। मीना शोरी को बॉलीवुड की रंगीन तरीन अदाकारा भी कहा जाता है, जो कि एक गरीब घराने से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंची और अय्याशी के दिन गुजारे। मगर मीना शोरी का अंजाम भी सबसे बदतर हुआ। बताया जाता है कि जिंदगी के आखिरी 10 साल उन्होंने इंतहाई कसम पुरसी में गुजारे और उन्हें भीख मांगते हुए भी देखा गया। बड़े बड़े फिल्मी सितारों
रिश्तेदारों से शादी करने वाली मीना शोरी का जब इंतकाल हुआ तो उन्हें दफनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। मीना शोरी ने क्या में पाकिस्तान से कबल अपने फिल्मी करियर का आगाज किया और पहली फिल्म के सेट पर ही उनकी मुलाकात ज़हूर राजा से हुई। मीना शोरी ने ज़हूर राजा से शादी कर ली, लेकिन ये कुछ ही अरसा कायम रही। उन्होंने दूसरी शादी अल नासिर से की, लेकिन ये भी चंद महीने कायम रही। इसके बाद मीना की मुलाकात रूप के शोरी से हुई, जो कि एक हिंदू फिल्मसाज थे। मीना ने तीसरी शादी रूप के शोरी से की और यूं उनके नाम के साथ भी शोरी लग गया, जिसने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 7-8 साल रूप के शोरी के साथ रहने के बाद उन्होंने रजा मीर और फिर 5वीं शादी असद बुखारी से की, लेकिन 5वीं शादी भी कायम न रह सकी और आखिर में मीना बिल्कुल अकेली रह गईं। जिंदगी में जो भी कमाया वो अय्याशी में उड़ा दिया और यूं की आखिरी जिंदगी इंतहाई अजियत में गुजरी।